अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है यूलर थ्योरम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फंक्शन में यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे टी एक्स और जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पे टी वाई पुट करना होगा। तो जो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी एक्स, ये हो जाएगा टी वाई, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस एक्स अपॉन वाई। तो अगर आप ये देखें कि टी एक्स और टी वाई पुट करने की वजह से हमारे पास वही फंक्शन आ गया है जो कि क्वेश्चन में था, और इधर पीछे कोई भी टी की पावर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई टी नहीं है, तो यानी कि टी की पावर 0 तो है, तो जो टी की पावर होती है वही हमारा एन बन जाता है। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, टी की पावर 0 1 होता है, पीछे कोई पावर नहीं है तो टी की पावर 0 तो है ना, टी की पावर 0 मतलब 1, पीछे 1 मौजूद है। तो क्योंकि पीछे 1 मौजूद था तो 1 की जगह हम टी की पावर 0 भी लिख सकते हैं, यानी एन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो अब हम यूलर थ्योरम लिखते हैं। तो यूलर थ्योरम क्या होता है, यूलर थ्योरम क्या होता है, एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स फिर प्लस वाई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू एन एक्स होता है। ठीक है, क्या वैल्यू होती है, इज इक्वल टू एन एक्स, ये होता है यूलर थ्योरम। तो अब हमें तो एन की वैल्यू हमारी 0 आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स। अच्छा, पार्शियल एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे जो कि है कोस एक्स वाई। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं कोस एक्स वाई की। ठीक है, कोस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट को हम करने जा रहे हैं पार्शियल एक्स फिर प्लस वाई पार्शियल एफ। एफ की वैल्यू क्या है, कोस एक्स अपॉन वाई। विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या करने जा रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और इसको किसके इक्वल लेकर आना है, आपने इसको 0 के इक्वल, एन की वैल्यू 0 है ना, तो एन की वैल्यू चूंकि 0 है तो एन एफ एन कितना हो जाएगा, 0 एफ मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बनानी है, यानी 0 बनाना है, इस फंक्शन को आपने 0 बनाना है। पहले x लिखेंगे। ठीक है, अब आपने cos x अपॉन वाई का क्या ले लेना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लेना है। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव लेते हैं। तो cos का डेरिवेटिव होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो माइनस साइन आता है, माइनस साइन और x अपॉन वाई आ जाएगा, माइनस साइन x अपॉन वाई आ जाएगा। अच्छा, अब चूंकि ये x तो है नहीं, हमने जिसे x समझा है जो कि x नहीं था, उसका आगे आपको फिर डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x लेना होगा। ठीक है, किसका, एक्स वाई इनवर्स का। ठीक है, मैंने x इधर x अपॉन वाई था, x अपॉन वाई को एक्स वाई इनवर्स लिख दिया। ठीक है, एक ही बात है, x अपॉन वाई लिखें या एक्स वाई इनवर्स लिखें, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे फिर प्लस वाई है, प्लस वाई लिखते हैं, फिर कोस एक्स अपॉन वाई का फिर डेरिवेटिव लेना है, लेकिन इस बार आपको विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन वाई, और ये भी चूंकि एक्स अपॉन वाई है, वाई तो है नहीं, तो आप चूंकि वाई के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, ये भी वाई नहीं है, एक्स अपॉन वाई। तो जिसे वाई समझा है जो कि वाई नहीं है, आप तो वाई के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, आपको आपने जिसे वाई समझा है उसका आगे आपको फिर से डिफ्रेंशिएट पार्शियल डिफ्रेंशिएशन लेनी पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल वाई। ठीक है, तो वो क्या है, एक्स वाई इनवर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस साइन एक्स ऑन वाई। अच्छा, अब आप इधर x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, तो 1 तो लिखते नहीं, और y इनवर्स जो है कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही आ जाएगा, तो y इनवर्स ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए हो गया y इनवर्स। आगे प्लस का निशान डालें, y लिखें, फिर यहाँ पे माइनस साइन एक्स अपॉन वाई भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आपको लेना है। तो x तो कांस्टेंट है, वो तो आप ऐसे लिख देंगे। y का डेरिवेटिव आप चूंकि y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो y का डेरिवेटिव लेंगे, तो y इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा,
माइनस पीछे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, तो -1 से पावर 1 कम करेंगे तो -2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले एक्स से करते पहले माइनस लिखते हैं, फिर वाला एक्स लिखते हैं, फिर वाई इनवर्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद साइन लिख लेते हैं यहाँ पे साइन, और एक्स अपॉन वाई है तो ये यहाँ पे हम एक्स अपॉन वाई भी लिख लेते हैं, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का निशान वो डालते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स और वाई की बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी। इधर वाई की पावर क्या है 1, ठीक है, पावर कुछ ना हो तो पावर क्या होती है 1, इस पर वाई पे पावर है 1 और इधर वाई पे पावर क्या है -2, तो -2 + 1 बेस सेम पावर 8, तो वाई -2 + 1 कितना होता है -1 होता है। ठीक है, फिर आगे क्या है साइन एक्स अपॉन वाई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो चुका है। तो अब आप देखेंगे ये दोनों सेम हो चुके हैं, एक्स वाई इनवर्स साइन एक्स अपॉन वाई और ये भी एक्स वाई इनवर्स साइन एक्स अपॉन वाई, तो इससे कट जाएगा। अगर आप ये देखें तो इस पूरे से ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पर इसको काट देते हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पूरी ही कट जाएगी। तो ये दोनों जब कट जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा 0। ठीक है, तो 0 ही लेकर आना था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, इसका हमने राइट हैंड साइड लिया, तो इसका मतलब हैंड वेरीफाई हो गया ना। यही तो आपको 0 ही तो बनाना था, तो 0 आ गया। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।